हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि कैसे नैसर्गिक मित्रता जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपने प्रभाव को आवश्यक रूप से दिखाएगी। आज इस कुंडली के अंदर हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि दशा के अंदर वो कंसेप्ट, वो कंसिडरेशंस कैसे काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक नॉर्मल जो ये कुंडली है उसको देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है कि पहले भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी के बीच में एक संबंध है। 10वें भाव के स्वामी जो हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं उच्च राशिस्थ अवस्था में दिखाई देते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे शनिदेव की मौजूदगी जो कि सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड है। सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं शनि यहाँ पे बैलेंस हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। आयु के बढ़ने के साथ वृद्धि की स्थिति जो है वो तीसरा, छठा और कहीं ना कहीं 10वें 11वें भाव को माना जाता है क्योंकि ये होते हैं उपचय स्थान। ठीक है, सेकंड हाउस जो होता है उसका स्वामी न्यूट्रल माना जाता है। तो शनि एक तरफ से न्यूट्रल है और दूसरी तरफ से आयु के साथ जैसे जैसे बढ़ना हो वैसे वैसे उन्नति प्रदान करनी चाहिए। अब इस कुंडली में अगर योगों की बात की जाए या कुंडली को नॉर्मली रीड करने की कोशिश की जाए तो हमें समझ में आता है चंद्रमा की प्लेसमेंट जो है वो सेकंड हाउस में धन के मामले में एक अच्छी कंडीशन कही जा सकती थी। केतु के साथ होने की वजह से जरूर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम वहाँ पे आएगा। दूसरी कंडीशन, फर्स्ट हाउस लॉर्ड, 10th हाउस लॉर्ड, सेकंड हाउस लॉर्ड तीनों केंद्र में बैठे हैं तो तीनों को केंद्र में बैठने की वजह से एक प्रकार से बल होना चाहिए। 10th में बैठे हैं, सबसे बड़ी ऊंचाइयों में बैठे हैं तो बहुत अच्छा प्रोफेशनल कैरियर होना चाहिए। दूसरी तरफ से हम देखें शुक्र, तो शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, वहाँ पे भी अच्छा खासा धन प्राप्त होना चाहिए। सूर्य जो भाग्य के स्वामी हैं भाग्य में ही बैठे हैं तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कुंडली ऊपर से देखने में बहुत ही शुभ प्रतीत होती है। अब जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि कहीं ना कहीं पिछले एक लंबे अंतराल से कहीं ना कहीं हम ये समझ लें कि 2017 या 2018 से जीवन के अंदर कहीं ना कहीं परेशानियां चल रही थी। तो पहली कंसिडरेशन जब हम देख सकते हैं 2017 से परेशानियों का, तो वो क्या पहली कंसिडरेशन थी कि 7.5 का फैक्टर जो कि अभी भी 2025 तक कायम है। ये तो एक चीज़ हो गई। शनि इस कुंडली में 10th हाउस में बैठे हुए, सेकंड हाउस वेल्थ का होता है तो 7.5 का प्रभाव कुंडली में कहीं ना कहीं वेल्थ को प्रभावित करता है। ये एक फैक्टर अपने आप में देखने को मिलता है। यहाँ तक के सारे फैक्टर्स के बाद अब एक्चुअल सवाल जो खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि कुंडली में 10th हाउस शनि, गुरु और 6th हाउस लॉर्ड इन सबकी प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, लेकिन फिर भी लाइफ के अंदर प्रोफेशन का पार्ट और मैरिज का पार्ट दोनों के दोनों डिस्टर्ब होते नजर आते हैं। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए सेम कुंडली को एक बार चंद्रमा से भी देख लीजिए कि क्या लगन कुंडली से हटके चंद्र कुंडली कहीं और तो नहीं जा रही। चंद्र कुंडली को उठाने की कोशिश करते हैं तो चंद्र कुंडली में हम समझ लेते हैं 7वें भाव का स्वामी चंद्रमा है, राहु केतु अच्छे से पीड़ित है और वहाँ मंगल की मौजूदगी है। तो ठीक है, मैरिज लाइफ के अंदर प्रॉब्लम हमें चंद्र कुंडली से दिखाई दे सकती है। अब चंद्र कुंडली से जब हम फिर आएंगे 10th में तो शुक्र का प्रभाव है। यहाँ पे शुक्र का प्रभाव होने की वजह से अगर हम देखें तो भी जो प्रोफेशन है वो ठीक ठाक स्थिति में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो चंद्रमा से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5वें भाव का स्वामी चंद्र कुंडली से 5वें भाव का स्वामी उससे 10th में जाके बैठा हुआ है। यह स्थिति भी अमूमन अच्छी स्थिति कही जा सकती थी प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहाँ पर ये दोनों चीज़ें डिस्टर्ब गई। क्यों गई? अब फैक्टर ऑफ दशा काम करता है। कुंडली कितनी भी अच्छी बन के आई हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये वैसी वाली बात है कि इंसान का मेकअप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसके अंदर कितने तत्व मौजूद हैं, किस तरह से वो बातचीत करेगा, किस तरह से वो बिहेव करेगा, वो मायने रखता है। उसी तरीके से कुंडली ऊपर से कितने भी मेकअप्स के साथ अच्छी दिखाई देती हो, दशा क्या चलेगी, व्यवहार क्या करेगा वो दशा का स्वामी, ये बहुत मायने रखता है। अब देखिए, यहाँ पे 2 दशाएं पॉसिबल थी। चंद्रमा से अगर हम देखने की कोशिश कर रहे थे तो 1-2 हिंट्स ऐसे आ रहे थे कि चंद्र दशा को प्रयोग कर लिया जाए, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर काम, फूड सेक्टर के अंदर के काम। ये क्यों होते हैं? ये बेसिकली शुक्र जो है वाहन का कारक और वो 10th का संबंध वो दिखाने की कोशिश करता है। तो कई जगहों पे ऐसा लगता है चंद्र कुंडली से चंद्रमा से जो 10th है उसका प्रभाव नजर आता है। ठीक है, दूसरी तरफ जो हिंट्स थे वो कुछ इस तरीके से थे कि जमीन से जुड़े हुए कुछ चीज़ें चल रही थी। अब ये जो फैक्टर्स इसको पकड़ने की बात है। इस दशा के अंदर हिंट क्या था? हिंट था जमीन मुकदमे, ये चीज़ें जो हैं ये चल रही थी। जमीन मुकदमे, अगर ये कंडीशन है तो इसके जो कारक तत्व में है वो है मंगल। तो दशा को यहाँ पे हमने
कारक तत्व प्रभाव से पकड़ने की कोशिश करी। चंद्र कुंडली से दशा अगर हम देखें तो गुरु की चलनी चाहिए, और गुरु की दशा क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ लॉर्ड है तो वो उसको कनेक्ट करके चलने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ शनि न्यूट्रल, बुध उच्च राशि उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगी। गुरु की दशा में प्रॉब्लम जब हम देखते हैं चंद्र कुंडली से या चंद्रमा से मिलने वाली दशा से, तो वहां पर यह है कि गुरु कहीं ना कहीं हस्त नक्षत्र में बैठे हैं जिसका संबंध अष्टम से आता है, और ऐसी स्थिति में कुछ अप्स एंड डाउन्स लाइफ के अंदर गुरु की दशा में प्रिडिक्ट किए जा सकते थे। ठीक है, लेकिन अब अगर उसी को हम मंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लगन के एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करें, तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पे चीज़ें क्यों कितनी कैसी डिस्टर्ब होंगी दशा के लिहाज से। अब आ जाइए सबसे पहले एक नॉर्मल चार्ट के ऊपर। मंगल की अगर महादशा चले तो मंगल महादशा अपने आप में जो इसका मूल त्रिकोण है इसको फोकस करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि इससे कौन कौन से दो ऐसे हाउसेस हैं जो कि डायरेक्ट एनिमी हाउस माने जाएंगे, यानी कि नेचुरली उसके प्रबल शत्रु माने जाएंगे। तो नेचुरल प्रबल शत्रु जो है वो माना जाता है बुध का, ये और ये। इस स्थिति में जो 6 नंबर है और 3 नंबर है, ये दो राशियां जो हैं ये इस दशा प्रभाव के लिए अपने आप ही नैसर्गिक रूप से प्रॉब्लमेटिक बन जाती हैं। पॉइंट नंबर 1। अब इस हिसाब से देखें तो अगर इस कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है, कहीं से भी बैठ के चले, अभी कहीं से भी बैठ के चले, जिन भी लोगों की किसी भी लगन के अंदर मंगल की महादशा चल रही है, तो उन लोगों को जीवन के अंदर नेचुरली 3 नंबर की राशि और 6 नंबर की राशि जहां कहीं पे भी लिखी हुई मिलेगी वहां प्रॉब्लम्स नेचुरली फेस होंगी। इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम वेरी कर सकता है, उस पर आएंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन इस बात को समझ लीजिए क्योंकि जब कोई एक महादशा चलेगी तो वो महादशा का स्वामी कुछ भाव से कनेक्ट होगा और उसी के बिहाफ में कार्य करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्योंकि मंगल का मूल त्रिकोण 1 नंबर है, तो वो 1 नंबर को पहले फोकस करता है और वहां से वो डिसाइड करता है कि मेरे मित्र क्या है, मेरे शत्रु क्या है। जहाँ पे तीसरा और छठा भाव ये दोनों के दोनों बुध के पास आते हैं, इसलिए ये हम अतिशत्रु पोजीशन मानते हैं। तो मंगल की यहाँ पे महादशा मात्र हो जाने पर एक तो वैवाहिक जीवन 7th हाउस और साथ साथ स्टेटस 10th हाउस के ऊपर प्रभाव लाजमी हो जाएगा। ये महादशा ने फिक्स कर दिया। अब देखिए दूसरी चीज समझने की कोशिश करते हैं। इस महादशा के साथ अब इस मंगल की ओरिजिनल प्लेसमेंट्स को लिखा है। मंगल की ओरिजिनल प्लेसमेंट जो है वो कहाँ पे बैठी हुई है, 4 नंबर की राशि में बैठी हुई है। 4 नंबर की राशि जो है वो जल तत्व होती है। ठीक है, जल तत्व होने की वजह से अब उसकी जो एफिनिटी है वो जल तत्व की तरफ बढ़ेगी। इस बात को क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, इसको समझिए। मंगल का मूल त्रिकोण 1 नंबर, प्रभाव कहाँ पे होना चाहिए, 5वें भाव से। ठीक है, मंगल जब अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करे तो वो 5म भाव जो इस कुंडली में है वो उसका केंद्र बिंदु बन जाएगा। ठीक, क्योंकि वो उसका मूल त्रिकोण है। लेकिन इस मूल त्रिकोण के बावजूद ग्रह जो है वो किस स्थिति में बैठा है, किसके सपोर्ट करने को आगे जाएगा। अब ये देखिए मंगल से अगर हम देखें तो केंद्र हमारे पास क्या आता है, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर। ठीक है, इस स्थिति में यहाँ पे अगर हम देखें ये 4 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये तीनों भाव प्लस 4 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि, इनके तत्व क्या है, ये जल तत्व की राशियां हैं। और ये भाव 4, 8, 12 ये भाव भी जल तत्व भाव है। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी। अग्नि तत्व का ग्रह है मंगल, और अग्नि तत्व का ग्रह मंगल अग्नि तत्व से पूरी तरीके से बाहर हट चुका है, क्योंकि अष्टम भाव जल तत्व, राशि अगेन जल तत्व। तो अब इस कंडीशन में ये मंगल कहीं पे भी अग्नि तत्व प्रधानता दिखाने में कमजोर पड़ रहा है। पहली कंडीशन, ये बात क्यों कह रहा हूं आप समझ लीजिए। मंगल अगर अग्नि तत्व की प्रधानता दिखाएगा तो वो अपने बुद्धि बल से चीजों को आगे निकालने में सफलता प्रदान करेगा, क्योंकि 5म भाव हमारी मंत्रणा शक्ति है, हमारे सोचने की क्षमता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मंगल कहीं ना कहीं अपने साथ अग्नि तत्व का प्रभाव को दिखा दे तो किस्मत सूर्य जो है, जो कि अग्नि तत्व का ही ग्रह है और अग्नि तत्व में बैठा है, वो सपोर्ट कर पाए। तीसरा, अगर मंगल अग्नि तत्व प्रभाव को दिखा पाए तो अग्नि तत्व का जो लगन है उसको पूरी तरीके से सपोर्ट मिल पाए। मंगल की स्थिति को अगर मैं बताऊं तो मंगल यहाँ पे पुष्य नक्षत्र में बैठा है। पुष्य नक्षत्र में बैठने के कारण उसका संबंध शनि से बन रहा है। तो एक तरफ मंगल जो है वो अपने आप को अष्टम भाव में लेके चल रहे हैं, दशा में पहली चुनौती। क्यों?
क्योंकि पांचवा जो मूल त्रिकोण जहाँ है उस हिसाब से मंगल एक शुभ स्थान का स्वामी है और शुभ स्थान का स्वामी होकर एक ऐसे स्थान में जाके बैठा हुआ है जो अपने आप में रहस्यमय चीज़ों की तरफ जाता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जल तत्व की राशि में और बहुत ही जल तत्व के ही भाव में जाके बैठा हुआ है। जल तत्व राशि, जल तत्व भाव, इस लिहाज से अब इसका प्रभाव जो है वो सूर्य या अग्नि के प्रभाव के साथ नहीं जुड़ रहा, वो जुड़ रहा है जलीय प्रभाव के साथ। जल तत्वीय प्रभाव में कौन सा ग्रह देखते हैं हम? चंद्रमा देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इंस्पाइट कि ये मंगल पंचम भाव का स्वामी है, लेकिन इसका बहुत गहरा संबंध जुड़ रहा है चंद्रमा के साथ। अब अगर इसका चंद्रमा के साथ संबंध जुड़ रहा है तो चंद्रमा की एफिनिटीज जिन हाउसेस से होती है वो चीज़ यहाँ पे समझने की। अगर मान लीजिए कि लगन को चंद्रमा से बनाने की कोशिश करें तो फिर पिक्चर में क्लैरिटी होगी। कल मैंने आप लोगों को सूर्य से समझाया था, आज इसमें चंद्रमा से समझा रहा हूँ। चंद्रमा से क्यों समझा रहा हूँ, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। मंगल जो है वो चंद्रमा के प्रभाव दिखा रहा है। तो ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3। अगर चंद्रमा को देखा जाए तो इसकी नेचुरल एफिनिटी सपोर्ट करती है 8 नंबर की राशि को और 12 नंबर की राशि को। कहीं ना कहीं इस कुंडली के अंदर 8 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि जो है उसके ऊपर प्रभाव आना लाजमी है। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर की राशि का मतलब है टेंशन, खर्चा, परेशानी, इसके ऊपर आना लाजमी है। और साथ साथ 4th हाउस, प्रॉपर्टी, मन का सुख, इन चीज़ों के ऊपर आना लाजमी है। ठीक, तो कहीं ना कहीं जो इस मंगल का चंद्र राशि प्रभाव से कनेक्ट बन रहा है वो इस बात को दर्शाने की कोशिश करता है कि इस पूरे के पूरे कनेक्ट के कारण ये मंगल जो है ये अपनी दशा में किस हाउस को सपोर्ट कर रहा है या किस हाउस को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ मंगल इमोशनल है और वो इमोशनल मंगल अष्टम यानी कि परिवर्तन को दिखाने की कोशिश कर रहा है, भाव के लिहाज से गड़बड़ है। और उसी गड़बड़ी के साथ साथ वो कहीं ना कहीं खर्चे, 12th हाउस पेंशन और 4th हाउस यानी कि प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई चीज़ें, जनता से जुड़ी चीज़ें, इनको दर्शाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों अब यहाँ पे ये थोड़ा पॉजिटिव भी मदद कर रहा है, पूरा नेगेटिव नहीं है। ये भी बता दूँ आपको कैसे। जब इनके पास कुछ भीड़ या कुछ लोग आते हैं ज़मीन जायदाद के मामले में इनसे सपोर्ट लेने के लिए, तो ये मंगल कोर्ट कचहरी के लिए सपोर्ट कर देता है, जनता 4th हाउस उनके लिए सपोर्ट कर दे रहा है। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंगल पॉजिटिव जा रहा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के लिहाज से इन दोनों को एक पॉजिटिव नेचुरल एनर्जी सपोर्ट कर रही है और वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। ये मंगल का प्रभाव नेचुरल एनर्जी सपोर्ट जो दे रहा है वो 12th हाउस और 4th हाउस को दे रहा है। लेकिन इस लगन में, इस लगन कुंडली के अंदर ये जो व्यक्तित्व होता है, लगन जिसे हम मान रहे हैं, उसको कहीं पर भी वो एक प्रकार से सपोर्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे अग्नि तत्व की आवश्यकता है खुद को आगे बढ़ाने में और ये जा रहा है जल तत्व, इमोशनल तत्व की तरफ कनेक्ट होकर कार्य करने में। इस कारण से यहाँ पे हमें दोनों फैक्टर देखने को समझ में आते हैं। पहला फैक्टर, नेचुरली ये फैक्टर्स काम कर रहे हैं। पहला फैक्टर क्या था? पहला फैक्टर था कि मंगल की महादशा बने तो सीधे सीधे 3 नंबर और 6 नंबर की राशि जहाँ कहीं पर भी है उस पर प्रभाव आ जाए। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, मंगल चंद्रमा के साथ कनेक्ट होकर एफिनिटी बना के काम कर रहा है, इसीलिए चंद्रमा से अगर हम देख रहे हैं तो जो नेचुरल हाउसेस हैं वहाँ पे नेचुरल एनर्जी का फ्लो हो रहा है दोस्तों, और बाकी के हाउसेस के ऊपर चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए चंद्रमा के हिसाब से अगर हम बात करें, ये जो 10वां है ये चंद्रमा के हिसाब से 10वें का है तीसरा हिस्सा। जब चंद्रमा से एफिनिटी बना रहा है ग्रह मंगल, तो चंद्रमा से ये 6 नंबर की राशि कहाँ आई? तीसरे भाव में, यानी कि ये संघर्ष में आ गई। तो कहीं ना कहीं मंगल यहाँ जब बैठ के चल रहा है तो 10th हाउस स्टेटस के लिए संघर्ष दिखाने की कोशिश कर रहा है, स्टेटस के लिए संघर्ष दिखाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ 3 नंबर की राशि चंद्रमा से 12वें में, तो कहीं ना कहीं उसका तो सीधे सीधे लॉस दर्शाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल कनेक्टेड है वाया चंद्रमा, वो किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है? इसको उसने एक तरीके से पीछे छोड़ दिया। 7th हाउस ऑफ मैरिज जो है उसको उसने पीछे हटा दिया। पूरा का पूरा जो जद्दोजहद है, तीसरा भाव, वो किस तरफ जा रहा है? वो जा रहा है सीधे सीधे 10th हाउस के ऊपर फोकस होते हुए। इसके अंदर आने वाली दशाएं, अंतरदशाएं फिर उसी हिसाब से अपने आप को मोल्ड करती हुई नजर आती हैं। और कहीं ना कहीं इंस्पाइट की यहाँ पे हम इसे 7.5 के साथ मिक्स करें और बहुत सारी चीज़ें करें, लेकिन जब तक ये मंगल की दशा प्रभाव रहने वाला है उस कुंडली के अंदर, जो मोटा मोटा 2019 से कार्य करने पे उतरा है, तो 2019 के बाद से जब ये कार्य स्थिति बन रही है इस दशा से, तो इस पूरी दशा के जब तक कि साल कंप्लीट ना हो जाए, मंगल है इसका मतलब तकरीबन 7 साल की दशा, तो 26-27 तक का जब वो ड्यूरेशन पूरा नहीं हो जाएगा तब तक
कहीं ना कहीं स्टेटस के अंदर और इस चीज़ को लेकर चैलेंज नेचुरली देखने को मिलने वाला है। जब जनरल प्रेडिक्शन सिस्टम्स को यूज़ करते हैं तो हम इसी बात को कहते हैं कि देखिए, अगर किसी ग्रह की दशा चल रही है और वो 6, 8, 12 में बैठा है, लेकिन अगर वो वहाँ का स्वामी नहीं है तो ऐसे स्थिति में परेशानियाँ दिखाता है। तो पहला रूल सीधे लगेगा, अष्टम में बैठा है, मूल त्रिकोण रूप से वो स्वामी किसका है? पंचम का। पंचम का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है तो इसका मतलब है दशा के अंदर चुनौतियाँ देखने को मिलेंगी। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, वो जिस भी पर्टिकुलर प्लैनेट को आप देख रहे हैं उसके मूल त्रिकोण से जो ग्रह उसके लिए मित्रवत हैं वहाँ पे नेचुरल सपोर्ट होगा, जो ग्रह उसके लिए मित्रवत नहीं है उसके लिए नेचुरल सपोर्ट नहीं होगा। इस रूल को लगाते वक्त इस बात को जरूर ध्यान देना है कि ग्रह अपने तत्व को कितना होल्ड कर पा रहा है, क्योंकि वो इंटेंसिटी में सपोर्ट करता है। अगर ये मंगल अग्नि तत्व को किसी भी रूप में होल्ड कर लेता तो फिर वो सपोर्ट हैंड बन पाता सूर्य के लिए भी और 9 नंबर की राशि के प्रति भी। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही कहा कुंडली देखने में बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। धन भाव में सेकंड हाउस का चंद्रमा अच्छा मानते हैं। यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट का 10th के साथ, फोर्थ का 10th के साथ, 10th लॉर्ड का उच्च होना, 7th का 10th के साथ, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। शुक्र अपने भाव में होना अच्छा है, भाग्य भाव का स्वामी अपने में होना बहुत अच्छा है। 12वें भाव का स्वामी का यहाँ पे इस तरीके से आना, इवन देखो पंचम भाव के स्वामी है तो पंचम भाव के स्वामी के लिहाज से खराब है, 12वें के लिहाज से थोड़ा ठीक कह सकते हैं। इन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं 2 ऐसे फैक्टर इस चार्ट के अंदर हैं जो सीधे सीधे देखने में समझ में आते हैं। कैसे? आध्यात्मिक साइड से जब मैं देखता तो मैंने सीधे कहा सूर्य से छठा जो भी होगा वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रारब्ध प्रॉब्लम दिखा रहा होगा। तो यहाँ पे सूर्य से छठा सेकंड हाउस है जो कि फैमिली है, सेविंग्स है, इनके अंदर प्रॉब्लम ये आत्मा लेवल पे नजर आती है। दूसरा, छठे भाव का स्वामी जहाँ भी बैठेगा वहाँ पे चुनौतियाँ दिखाएगा। तो भले शुक्र यहाँ पे अपने मूल त्रिकोण में लाभ भाव का स्वामी लाभ में बैठा है, लेकिन वो कर्ज भाव छठे भाव का एक स्वामी है लगन कुंडली से, इस कारण से कहीं ना कहीं वो भी एक प्रकार से चुनौती देगा। लेकिन इन दोनों के बावजूद भी शुक्र की दशा चलेगी तो वो अच्छी कंडीशन मानी जाएगी। दशा इंपॉर्टेंट है, दशा इस समय क्योंकि सपोर्ट रोल प्रदान नहीं कर पा रही, इस कारण से ये चुनौती जीवन के अंदर देखने को इस समय मिल रही है, जो कि नेचुरली एक एनर्जी फ्लो को दर्शाता है। कल दूसरा एक चार्ट देखेंगे, वहाँ पे फिर कोई दूसरे ग्रह को लगाएंगे और वहाँ से उससे एफिनिटी लगाने की कोशिश करेंगे कि ग्रह क्या और कितना फोर्स करेगा। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आएगा कि जो नेचुरल फ्रेंडशिप है प्लस उस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर जो ग्रह की तात्कालिक स्थितियाँ हैं उनको आपस में मिक्सअप करना पड़ेगा, तब जाके हम किसी एक प्रॉपर कंक्लूजन की तरफ आ पाएंगे। धन्यवाद।